चौधरी और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज इंडिया। साथियों, यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पूरे धूमधाम से पूरे भारत में नहीं पूरे विदेशों में भी आज मनाया जा रहा है। और इस छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के माननीय हेमंत पोयाम जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो भी एक आदिवासी नेता है। उनसे मैं चाहूँगा कि आज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। जी जय भीम। मैं हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। आज मैं इधर पे एमसीवी जिला और कोरिया जिला के संयुक्त आयोजन में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथ इधर पे हमारे तमाम साथी बैठे हैं, पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के। और बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि केवल जो है विश्व आदिवासी दिवस का दिखावा करने से काम नहीं बनेगा। जो भारत के संविधान में जो आदिवासियों के लिए विभिन्न आर्टिकल और अनेक हक अधिकार लिखा हुआ है, उसको अगर सही रूप में उनको क्रियान्वयन करने वाली सरकार जब तक नहीं बनेगी तो आदिवासी दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अभियान चलाया हुआ है कि आदिवासियों को उनके हक अधिकार के बारे में बताया जाए, भारतीय संविधान के बारे में बताया जाए। तो इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज जो है सोनहत में यह कार्यक्रम रखा गया था हमारे साथियों के द्वारा, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ सामने बाजार भी है, वहाँ के लोगों ने भी ध्यान से हमारी बातों को सुना। और बहुजन समाज पार्टी लगातार इस अपने अभियान में लगी हुई है और निश्चित रूप से आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस भाजपा से छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की ओर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँ कि आज जो विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहें। हाँ, हम वही कहना चाह रहे थे कि हम ये अपने आदिवासी समाज को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपके हक अधिकार को पूरी तरह से दिलवाने का काम करेगी। और हमने आज यहाँ पे अपने लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं, हमने उनके बीच में बात रखी। जैसे कि हमने कहा कि 4,000 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी होगी, 3,000 रुपये प्रति कुंटल मक्के की खरीदी होगी, हर गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा, पूरी शिक्षा बच्चों की पहली से लेकर के जहां तक पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, हर प्रकार की शिक्षा निःशुल्क होगी। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने सरकारी खर्चों पर भेजा जाएगा और हर गांव में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोला जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़ा विज़न है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बना के माननीय बहन जी ने जो काम किए थे ST SC OBC और सर्व समाज के हित में, धार्मिक अल्पसंख्यक के हित में, महिलाओं के हित में, वो सभी काम बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में भी करने वाली है। इन्हीं सब बातों को आज हमने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था इसमें अपने लोगों को बताने का काम किया। आदिवासी समाज जो है नाच गाने का शौकीन है। वो जो है ऐसा समाज है कि हमेशा दुख में भी मुस्कुराता है, सुख में भी मुस्कुराता है। और कला संगीत हमेशा आदिवासियों की पहचान रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो जितने भी प्रत्याशी 9 प्रत्याशी जो घोषित हुए, जिन्हें बहन जी का आशीर्वाद मिला है और आप सबका जो सहयोग उनके साथ रहा है और उनका सब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों की तैयारी पूरे दमखम से कर रही है और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले चरण में 9 सीटों का फाइनल सूची कल जो है हमारे द्वारा जारी हुआ, जिन प्रत्याशियों को माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिल चुका है, जिनमें से मस्तूरी विधानसभा से दाऊराम रत्नाकर जी हैं, नवागढ़ विधानसभा से ओम प्रकाश वाजपेयी जी हैं, जांजगीर चांपा विधानसभा से राधेश्याम सूर्यवंशी जी हैं, जयजयपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक केशव प्रसाद चंद्रा जी हैं, पामगढ़ विधानसभा से श्रीमती इंदू बंजारे जो वर्तमान विधायक भी हैं, अकलतरा से डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं, बिलाईगढ़ से श्याम टंडन जी हैं जो पिछले 2 चुनाव और भी लड़ चुके हैं, और बेलतरा विधानसभा जो बिलासपुर जिले की है उसमें राम कुमार सूर्यवंशी जी हैं, और बलरामपुर जिले की एक विधानसभा सामरी है जहां से आदिवासी भाई आनंद दिग्गा जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो 9 सीटों का हमने पहली सूची जारी की अधिकृत रूप से। और बहुजन समाज पार्टी
बाकी विधानसभाओं में भी प्रत्याशियों के एक मजबूत प्रत्याशियों की खोज में है और बहुत जल्द हम लोग बाकी कुछ सीटों के प्रत्याशियों को भी माननीय बहन जी से मिलवाने के लिए दिल्ली लेके जाने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बहन जी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की बात कर रही है, हो सकता है इसके वजह से पूरा अभी विधानसभाओं का कुछ सीट बाकी हुआ है, बचा हुआ है? हाँ, कुछ संभावनाएं तो दिख रही हैं, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने भी हमसे संपर्क किया है और छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी प्रभाव है। तो माननीय बहन जी ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों से जो गठबंधन का पुराना जो अनुभव है वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बस छत्तीसगढ़ में विभिन्न जातियों के जो संगठन हैं उनके साथ प्रयास किया जाए, अगर वो चाहते हैं। जैसे सर्व आदिवासी समाज है, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज है, इस तरह से जो विभिन्न संगठन जो कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में अभी वो लोग लगे हैं अपने समाज को संगठित करने में, और कांग्रेस भाजपा से खासे नाराज भी चल रहे हैं, तो इनसे गठबंधन करने से ज़्यादा फायदा होगा। तो खास करके ट्राइबल बेल्ट जैसे बस्तर है, सरगुजा है, वहाँ इनका प्रभाव है, तो इसलिए इन सीटों पर अभी हमारे द्वारा भी रोक के रखा हुआ है। तो निश्चित रूप से गठबंधन की संभावना तो बन रही है, होता है तो बहुत अच्छा होगा हमारे नज़र से। तो बाकी जो मैदानी क्षेत्र में, इसलिए जो जहाँ पर कोई विवाद नहीं है वहाँ पर हमने घोषित किया है और आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो छत्तीसगढ़ की जो चुनावी जो तैयारी है वो किस प्रकार से है, और आप जहाँ जगह जगह जा रहे हैं तो किस प्रकार से आपको रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक ताकतवर पार्टी है और हर विधानसभा में हमारा संगठन है। कई जगहों पे, कई विधानसभाओं में सेक्टर पोलिंग बूथ तक का संगठन बना हुआ है। हम अपनी पार्टी के जितने भी जिला विधानसभा के पदाधिकारी हैं उनके प्रयासों की तारीफ करते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और निश्चित रूप से हमारी सीटें निश्चित बढ़ेंगी और हम लोग सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम छत्तीसगढ़ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत पोयाम जी से बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के राजनीति को लेकर के और यहाँ के जो आने वाले चुनाव को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के, यहाँ की रणनीति को लेकर के उनसे चर्चा हुआ। तो चलिए साथियों, सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं PM न्यूज़।